दर्शकों, बिहार की राजनीति के लिए दही चूड़ा बेहद खास होता है और दही चूड़ा के ठीक बाद बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदलती है और इस बदलती राजनीति के बीच में हमें एक तस्वीर जो दिखी है, विजय सिन्हा के यहाँ जब तेज प्रताप यादव अचानक पहुंचते हैं तो सारे कैमरे, सारे निगाहें तेज प्रताप यादव के गाड़ी और उनके विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचने की हो जाती है और काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं में तेज प्रताप यादव के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो विजय सिन्हा से उनके मिलने का हाव भाव होता है, वो बहुत तरह के संकेत देते हैं आने वाले राजनीति परिदृश्य में। लेकिन हमें जो अभी तस्वीर दिखी है, वो तस्वीर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और माता राबड़ी देवी से मुलाकात की है। तेज प्रताप यादव ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी को समर्थन करेंगे या फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी के आरजेडी जो कमजोर हो गई 2025 में, उस आरजेडी को मदद करेंगे? इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमन जी मौजूद हैं, ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार हैं। सुमन जी, आपने भी देखा विजय सिन्हा के यहाँ कैसे तेज प्रताप यादव पहुंचे तो सारा मतलब माहौल ही बदल गया पूरा वहां का। दही चूड़ा में अलग तरीके की मिठास देखने को मिली थी। अचानक फिर रात में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है। किस तरह की राजनीति शुरू कर रहे हैं तेज प्रताप यादव? सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव की शख्सियत के बारे में पहले बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो राजनीतिक तौर पर या आप सामाजिक तौर पर कहीं चर्चा करते हैं तो उनको बहुत हल्के में लिया जाता है। बातें होती हैं कि शायद उनकी राजनीतिक समझ लोगों को कम लगती है या अन्य कई भी विवाद कारणों से लगातार विवाद में भी बने रह जाते हैं। तो देखिए, एक बात जान जाइए रत्नेश जी, आप मेरे साथ उस समय विजय सिन्हा जी के आवास पर बैठे हुए थे। आपने एक चीज गौर किया कि तेज प्रताप यादव की जब गाड़ी आई तो जितने भी पत्रकार बंधु थे वो सारे के सारे अपनी अपनी टीम के साथ में तेज प्रताप यादव की गाड़ी के पीछे भागे। तेज प्रताप यादव से पहले भी कई नेताओं का आगमन हुआ था, उनके बाद भी कई नेता आए, लेकिन तेज प्रताप यादव में जो मतलब एक स्पार्क है ना, उनके उनके अंदर मीडिया को एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो आप नेशनल मीडिया की बात या किसी की भी बात करें। तो अब रहा सवाल कि तेज प्रताप यादव जैसे ही इंटर करते हैं तो सारे लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। मैंने खुद अपने कान से सुना कि कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्तागण थे वहां बैठे हुए थे और उन लोगों ने कहा कि अरे भाई कौन है, कौन है, क्या तेजू भैया है क्या? उनको लोग प्यार से तेजू भैया भी बोलते हैं। तेजू भैया बोलते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि तेजू भैया है क्या? तो हाँ हाँ, अरे भाई तो इनका तो बात ही अलग है। देखिए, महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसके बावजूद देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे ना, तो राजनेताओं में अगर नंबर 1 कोई अनंत सिंह को मानता है तो सेकंड नंबर पर हमको लगता है कि शायद तेज प्रताप यादव ही चल रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया सेंसेशनल कहा जा सकता है तेज प्रताप यादव को। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा सवाल कि तेज प्रताप यादव का आज आना, देखिए राजनीतिक तौर से इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, विजय सिन्हा जी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी प्राप्त किए हुए हैं। उनके यहाँ अगर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, यानी कि देखिए राजनीति का बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। आपने शुरू की ही लाइन में बताया अपने दर्शकों को कि क्या आरजेडी जिस प्रकार से कमजोर हुई है। देखिए, आरजेडी का तेजस्वी यादव लगातार ए टू जेड की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं ए टू जेड की तो ये सभी लोग जानते हैं कि मेन आधार वोटर तो भाई माई ही है, मुस्लिम और यादव। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि 1-2 दिन पहले जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो यादव समाज के लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। हालांकि एआई आने से बड़ा फायदा भी हुआ है बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो नेताओं को भी फायदा हुआ है रत्नेश जी। अब क्या होता है ना कि कोई बात अगर गलत हो गया, हाँ, तो एआई जनरेटेड कह देते हैं विधायक जी तुरंत। जी, तो एआई जनरेटेड भी तो भाई कंपनीज को फायदा है, प्रोफेशनल्स को फायदा है, तो नेताओं को भी कुछ फायदा है। अगर एआई जनरेटेड वीडियो होता तो
जिन लोगों ने जारी किया उन लोगों पर सुरेंद्र यादव को केस कर देना चाहिए था। खैर, ये तो अलग बात हो गई। तो अब कहने का मतलब है कि यानी यादवों ने, उनका आरोप है कि यादवों ने आरजेडी को वोट नहीं किया, यानी यादव छिटके। आप कल्पना करिए कि तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बना देती है। मैं कल्पना करने की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, एमएलसी ये बना बहुत बड़ी देती बात है। आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस भी एकला चलो की नीति पर बात करना शुरू कर दी है, कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी के साथ रहने से हमें नुकसान हो रहा है। तो आप कल्पना करें कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के कमजोर होने के बाद उनको अगर बिहार सरकार एमएलसी बना दिया जाए और खुदा ना खास्ता अगर कोई मंत्री बन गए, हालांकि मंत्री बनने की बात तो बहुत जल्दी की बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, एनडीए बीजेपी जो है उनको अपने में शामिल कर सकती है, उनको एमएलसी भी बनाया जा सकता है। अंदर खाने लगातार चर्चा चल रही है। अब इसके बाद में राजनीति किस करवट जाएगी? क्या यादव वोटरों में और सेंधमारी तेज प्रताप करेंगे? तेज प्रताप ने महुआ में करके दिखाया है। जी सुमन जी, एक सवाल ये है कि मान के चलिए कि चलिए ठीक है, तेज प्रताप यादव को बीजेपी ने अपने में शामिल करा दिया, एमएलसी बना दिया। जो तेज प्रताप यादव की शुरू से राजनीति रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, वो अपने पिता के कहे अनुसार चलते हैं, समाजवादियों की बातचीत करते हैं। तो ये क्या समाजवादी नेता जब तेज प्रताप यादव उनके पिता की राजनीति रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मिलकर, जो हमेशा से लालू प्रसाद यादव की एक राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करना, तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी में शामिल होकर अपने पिता के रास्तों को, जो रास्ते हैं उसे मिटाने की कोशिश करेंगे क्या वो? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का अलायंस भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, तो तेज प्रताप यादव, देखिए, जो एक अलग कलेवर उनका माना जाता है, एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। मैंने कहा भी कि कई लोग उन्हें बहुत हल्के में भी लेते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से वो विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे, इसके बाद में जिस प्रकार से वो तेजस्वी यादव को निमंत्रण देने गए, माता राबड़ी से, पिता लालू जी से मुलाकात किया, तेजस्वी की बच्चों को खिलाया भी, सारा वीडियो सामने आ गया है। तो तेज प्रताप यादव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तेज प्रताप यादव बहुत सदी चाल चल रहे हैं और धीरे धीरे उनका झुकाव एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। देखिए, उनका धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। उनका रणनीतिकार कौन है? तेज प्रताप का रणनीतिकार कौन है? देखिए, तेज प्रताप के रणनीतिकार, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव किसी रणनीतिकार की बहुत ज्यादा अपने आसपास के लोगों में से सुनते भी होंगे। खुद अपनी रणनीति बना रहे हैं। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है तेज प्रताप यादव। आप मथुरा की बात करें, चाहे अन्य जगहों की बात करें, तो लगातार धार्मिक यात्रा पर निकलते रहते हैं और हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था भी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत हद तक मैच भी करता है तेज प्रताप यादव की विचारधारा। तो सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव उस स्थिति के लिए अपने आप को सहज महसूस करेंगे एमएलसी बनने के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज की याद दिलाएंगे और तेज प्रताप यादव अगर उनके बगल में बैठे रहेंगे, तो उन बातों को जनता कितना स्वीकार करेगी और तेज प्रताप यादव कितना स्वीकार कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो तेज प्रताप अनेक यादव तरह की बातें होती पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है तेज प्रताप यादव का ही कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए, जब बीजेपी वाले मंच के सामने उनके बगल में बैठे विजय सिन्हा अगर मान लीजिए जंगल राज की बात करने लगे, ऐसा ना हो कि उठ के तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा को कुछ बोल दे, निकल जाए वहां से। देखिए, मैं आपको, रत्नेश जी, आपका उम्र तो काफी कम है, आपने तो 95-96 की राजनीति बिहार की नहीं देखी है। हम लोग भी उस समय कोई बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन हम लोग 2000 की राजनीति को, 98 की राजनीति को नजदीक से देखे। देखिए, तेज प्रताप यादव न रामकृपाल यादव है, न श्याम रजक है जी। रामकृपाल यादव और श्याम रजक जो हैं, ये लोग तो लालू जी के राज के समय के ही थे ना, लेकिन आज ये लोग भी जंगल राज की बात करते हैं। तो चूंकि ये परिवार के सदस्य नहीं थे, तो लालू और राबड़ी के शासनकाल पर उंगली उठाया जाता है
तो इनको शायद उतनी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर लालू और राबड़ी के जंगल राज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली उठाएंगे और लालू जी का और राबड़ी जी का नाम लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के मन को कचोटेगा, हृदय को कचोटेगा, और उस समय उनके लिए असहज स्थिति होगी। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको बता दे रहा हूं रत्नेश जी, और मैं ही क्या, बहुत सारे लोग इस बात को लगातार कहते हैं कि जब तक लालू जी हैं तब तक बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु वही रहेंगे। लालू जी का डर दिखाया जाएगा, आरजेडी का डर दिखाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और कहा जाएगा वोटर्स को वोट देने के पहले लोग कितने भी व्यवस्थाओं की कमियों को निकाले, लेकिन वोट देने के पहले यही कहा जाएगा कि देखिए हमको वोट नहीं दीजिएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है। जैसा कि सुमन जी ने बताया कि बीजेपी उनको अपने पार्टी में शामिल कराकर एमएलसी भी बना सकती है। हालांकि तेज प्रताप यादव एमएलसी पद स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि सुमन जी ने यह भी कहा, ये सच्चाई है कि अगर जंगल राज की बात अगर आती है, उनके सामने बैठकर तेज प्रताप यादव के बगल में बैठकर कोई बड़े नेता बीजेपी के ये कहे कि देखिए जंगल राज से निकलकर तेज प्रताप यादव ने मंगल राज को चुना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए दही चूड़ा का भी कार्यक्रम है तेज प्रताप यादव जी के यहाँ, कौन कौन लोग पहुंचते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी जुड़े रहने के लिए। आप भी दर्शकों अपनी राय कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।